अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्डनिंग विद जाइम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में आज तक बहुत कम लोगों ने बात की है, यानी तुलसी और न्याज़बो के दरमियान असल फ़र्क। ये दोनों पौधे बज़ाहिर एक जैसे लगते हैं, खुशबूदार, हरे भरे और खूबसूरत, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में रूहानी, दवाई और कुदरती ताकत का इतना बड़ा फ़र्क है कि एक पौधा घर में बरकत और सुकून लाता है, जबकि दूसरा पौधा सिर्फ खुशबू और फिजा की ताजगी देता है। अक्सर लोग इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा पौधा जन्नत का पौधा कहा गया है और जिसको रेहान कहा गया है, और कौन सा पौधा है जो सिर्फ एक आम सा पौधा है। तो बहुत लोग तुलसी को न्याज़बो कह देते हैं और न्याज़बो को तुलसी समझते हैं, और अक्सर लोग तो तुलसी और न्याज़बो को एक ही चीज़ समझते हैं। तो आज मैं आपकी वो मिसकंसेप्शन दूर करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि कौन सा वो पौधा है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, और वो कौन सा पौधा है जो एक सिर्फ खुशबू देने वाला पौधा है। तो आप दोनों के दरमियान डिफरेंस कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले जल्दी से मेरे चैनल गार्डनिंग विद जाइम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप ये पौधा देख रहे हैं ये है न्याज़बो। न्याज़बो के पत्ते देखने में बहुत नर्म और थोड़े से बड़े लगते हैं, और अक्सर लोग तुलसी और न्याज़बो को एक ही पौधा समझ लेते हैं, लेकिन दरअसल ये दोनों अलग खानदानों से ताल्लुक रखते हैं। तुलसी का पत्ता कदरे छोटा, नर्म और हल्का सा बालों वाला होता है। इसकी खुशबू हल्की मगर रूहानी सी महसूस होती है, जबकि न्याज़बो स्वीट बेजल जिसको कहा जाता है, इसके पत्ते थोड़े बड़े होते हैं, चमकदार और नर्म होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसकी खुशबू तेज होती है और बहुत ज्यादा मीठी होती है। तो आप ये जो पौधा देख रहे हैं ये न्याज़बो है। इसके पत्ते थोड़े से बड़े होते हैं उसकी निस्बत, और थोड़े चमकदार और नर्म होते हैं। इस पर बाल नहीं होते, और ये पौधे की खुशबू बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा तेज खुशबू होती है और पूरे घर को महका देती है। तुलसी के पत्ते भी इस जैसे ही लगते तो हैं, लेकिन वो थोड़े से छोटे होते हैं और नर्म और हल्का सा बालों वाला होता है। अब मैं आपको तुलसी और न्याज़बो में फ़र्क करने का तरीका बताता हूँ, कैसे आप फ़र्क कर सकते हैं, इन दोनों में पहचान कर सकते हैं। अपने हाथ में दोनों को पत्तों को मलें तो तुलसी में एक ख़ास रूहानी महक आएगी, जबकि न्याज़बो को अगर हाथ में मलेंगे तो खाने वाले बेजल की खुशबू आएगी। तो ये फ़र्क होता है कि जो न्याज़बो होती है उसके पत्तों की खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और मीठी खुशबू होती है, और दूसरी तरफ तुलसी के पत्ते थोड़े से कड़वे होते हैं और उनमें इतनी ज़्यादा तेज़ खुशबू नहीं होती, बहुत कम खुशबू वाले होते हैं वो, और लेकिन वो उनके अंदर एक रूहानी महक पाई जाती है। अब ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये पौधा है तुलसी का, जिसको ये तुलसी है, और जो पहले मैंने आपको दिखाया है वो न्याज़बो था। इन दोनों के पत्तों में काफ़ी डिफरेंस फील हो रहा होगा आपको भी, देखने में भी। इससे आप इजीली पहचान कर सकते हैं। इसके फ्लावर्स में भी बहुत फ़र्क होता है। उसके फ्लावर्स और तरह के होते हैं, इसके फ्लावर्स और तरह के होते हैं, और इसके पत्तों पर हल्का से बहुत ज़्यादा बाल नुमा होता है और बहुत ज़्यादा पतले होते हैं इसके पत्ते। उसके पत्ते थोड़े से थिक होते हैं और चमकदार होते हैं, इसके पत्तों में चमक नहीं होती है। अब हम बात करेंगे मेडिकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पौधा ज़्यादा बेहतर है, मतलब मेडिसिनल के हवाले से, दवाई फ़ायदे का फ़र्क हम बताएंगे कि इनका तिब्बी कमालात के हवाले से कौन सा ज़्यादा बेहतर है, तुलसी या न्याज़बो। तुलसी को कुदरती एंटीबायोटिक कहा जाता है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये तुलसी है, इसी को ही कुदरती एंटीबायोटिक कहा जाता है। ये नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, यहाँ तक कि सांस की बीमारियों में भी मददगार है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सदियों से इसे तिब्बे यूनानी और आयुर्वेदिक में माँ की दवा कहा जाता है, जबकि न्याज़बो ज़्यादातर किचन हर्ब के तौर पर इस्तेमाल होती है, पास्ता, सलाद या इटालियन डिशेस में। ये मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत करती है, मगर रूहानी लिहाज से इसे मुकद्दस नहीं माना जाता। अब मैं आपको इन दोनों का फ़र्क बताता हूँ। रूहानी ताकत और बरकत के हवाले से कौन सा पौधा अहम है, ये हिस्सा सबसे खास है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कदीम ज़माने में माना जाता था कि तुलसी के पौधे में मुस्बत एनर्जी रहती है। ये घर से बदरूहों और मनफी तवानाइयों को, नजरे बद को ख़त्म करता है। कई लोग मानते हैं कि जहाँ तुलसी हो वहाँ शैतान या बुरी नज़र नहीं ठहरती।
सुबह सवेरे इसके पत्ते पानी में डालकर पीना जिस्मानी और रूहानी दोनों लिहाज से ताकत देता है, जबकि न्याज़बो को सिर्फ महक और खूबसूरती के लिए माना जाता है। ये घर को खुशबूदार तो बनाती है मगर बरकत या रूहानियत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मजहबी और सकाफती अहमियत के हवाले से हम इन दोनों की बात करें तो तुलसी को कुछ मज़ाहिब में मुकद्दस पौधा माना जाता है और कहा जाता है कि अगर ये घर के आंगन में हो तो वहाँ कुदरत की रहमत रहती है। ये ना सिर्फ फिजा साफ करती है बल्कि दिल और दिमाग को पुरसुकून करती है, जबकि न्याज़बो को अमूमन नजर और न्याज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसकी खुशबू दरूद, कुरान हानी या दुआ के वक्त रूहानियत में इजाफा करती है। यानी एक पौधा रहमत और हिफाजत के लिए और दूसरा एहतराम और खुशबू के लिए। कौन सा पौधा रखें? अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमें अपने घर में तुलसी रखना चाहिए या न्याज़बो रखना चाहिए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा पौधा आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून, बरकत और पॉजिटिव एनर्जी आए तो अपने बाग या छत पर तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि खुशबू, माहौल की ताजगी और अच्छा एहसास हो तो न्याज़बो बेहतरीन इंतखाब है। मगर याद रखें कि अगर आप ये पौधे दोनों एक साथ लगा लेते हैं तो यानी तुलसी रूहानियत देगा और न्याज़बो आपके घर को खुशबू से महका देगा। तो ये दोनों पौधे ही आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद हैं। इन दोनों पौधों का घर में होना बरकत से कम नहीं और आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपको हर घर में ये पौधे होने चाहिए दोनों, तो आपका घर जन्नत का गोशा बन सकता है। अब मैं आपको इन दोनों पौधों की रूहानी हवाले से बताऊंगा कि कौन सा पौधा रूहानी हवाले से बेहतर है और कौन सा पौधा एक आम सा है। अब एक अहम बात, अक्सर लोग कहते हैं कि तुलसी का जिक्र कुरान में है या इस्लाम में तुलसी की कोई खास अहमियत है, लेकिन दरअसल कुरान पाक में तुलसी का कहीं जिक्र नहीं है। अलबत्ता कुरान में जिस पौधे का जिक्र आया है वो है रेहान और यही असल में हमारा न्याज़बो है। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में फरमाते हैं आयत नंबर 12, वल हब्बुजुल अस्फी वर रेहान, और दाना भी जिसके छिलके हैं और खुशबूदार पौधे रेहान भी। यानी अल्लाह ताला ने रेहान को अपनी नेमतों में से एक नेमत बताया और रेहान वही खुशबूदार पौधा है जिसे हम न्याज़बो या स्वीट बेज़ल कहते हैं। इसलिए अगर कोई कहे तुलसी इस्लामी पौधा है तो ये दुरुस्त नहीं है। तुलसी हिंदू धर्म में मुकद्दस मानी जाती है, जबकि न्याज़बो, रेहान इस्लामी लिहाज से बरकत वाला और रहमत वाला पौधा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी खुशबू पसंद करने के मुतालिक बहुत सी अहादीस हैं और न्याज़बो एक ऐसा पौधा है जो घर में ना सिर्फ खुशबू लाता है बल्कि माहौल को भी पाक कर देता है। तो अगर आप अपने घर में कोई रूहानी या बरकत वाला पौधा रखना चाहते हैं तो वो तुलसी नहीं बल्कि न्याज़बो होना चाहिए, क्योंकि यही वो पौधा है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया है और कुरान में नेमत के तौर पर जिक्र किया गया है। तो अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि हमारा जो अल्लाह ने जिसका जिक्र कुरान में किया है वो पौधा है न्याज़बो। तुलसी का जिक्र कुरान में हरगिज नहीं आया। तुलसी अपने हवाले से ठीक है, मेडिकली हवाले से बहुत अच्छा है। आपके नज़ला, जुकाम, बुखार और सांस की बीमारियों के लिए इसके पत्ते चबाने से बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ताला ने किया है वो है न्याज़बो, और जिसकी खुशबू बहुत मीठी और खूबसूरत होती है और जो खानों में इस्तेमाल होता है वो है स्वीट बेज़ल, तुलसी, वो न्याज़बो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके सारी कंफ्यूजन और मिसकंसेप्शंस दूर हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग इसे देख सकें और उनकी भी तुलसी और न्याज़बो के बारे में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। और मेरे चैनल को मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।